हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ पैसिव के बारे में। मींस गाइस, हम जो पिछले वीडियो में जैसे पैसिव फॉर्म लिखे थे एक नॉर्मल वे में, इस बार जो पैसिव फॉर्म्स होगा वो उस सब पैसिव फॉर्म से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को पिछले वीडियो के बारे में एक बात बता दूं। गाइस, पिछले वीडियो में एक्टिव टू पैसिव समझाने के बाद वक्त आप लोगों को जब फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के जब लॉ बता रहे थे वहाँ पे मैं एक मिस्टेक किया था। एग्जाम्पल शायद ऐसा कुछ था, आई शैल होल्ड द बुक। तो मैंने जब उसका पैसिव किया था तो मैंने लिखा था द बुक शैल हेल्ड बाय मी। तो यहाँ पे मिस्टेक था कि मैंने बी वर्ब यूज नहीं किया। जब फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में ये जो बी वर्ब के बाद एक बी यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में, वहाँ पे मैं ये मिस्टेक किया था कि बी यूज नहीं किया था। द बुक विल बी हेल्ड बाय मी। लॉ होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये मिस्टेक मैंने वीडियो एडिटिंग करने के वक्त देखा और उसी वक्त मैंने वहाँ एडिट करके लिख दिया था कि यहाँ ये मिस्टेक हुआ है और करेक्ट आंसर ये होगा। फिर भी मैं जब आज ये वीडियो बना रहा था तो सोचा कि थोड़ा मिस्टेक के बारे में लिख के आप लोगों को बता दूँ। सो यही था वो मिस्टेक कि बी लिखना दोनों जगह ही मैं भूल गया था। यही था, तो आगे बढ़ते हैं। गाइस, स्पेशल पैसिव फॉर्म्स का पहला है नेगेटिव सेंटेंसेस। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि आई डू नॉट लाइक राइस पुडिंग। मतलब इसका मतलब है मुझे राइस पुडिंग पसंद नहीं है। तो जब हम इसे पैसिव करेंगे तो हमें पहले देखना है कि ये कौन से फॉर्म में है, मतलब टेंस के तीनों टेंस के कौन से फॉर्म में। यहाँ देखिए ये डू है जो प्रेजेंट फॉर्म में है और यहाँ लाइक ये भी प्रेजेंट फॉर्म में। तो एक तो यहाँ दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म में है और कोई बी वर्ब इधर नहीं यूज हुआ, तो हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है ना। और गाइस, हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में जहाँ पे ये डू वर्ब यूज हो रहा है उसको जब हम पैसिव करेंगे तो ये डू वर्ब और नहीं लिखेंगे। तब हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, राइस पुडिंग है ऑब्जेक्ट इसका लिखा। उसके बाद जब ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो यहाँ बी वर्ब यूज होगा इज। उसके बाद ये नॉट था तो इधर आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है एक, नॉट। उसके बाद लाइट, लाइक का थर्ड फॉर्म बाय मी। तो समझ में आया।
सो गाइस, एक बात हमें ध्यान में रखनी है, जब हम वॉइस चेंज करेंगे, वॉइस चेंज में कुछ भी लिखा हो, हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ निकालना है और हमें चेक करना है कि ये टेंस की कौन सी फॉर्म में है और उसी हिसाब से हमें इसको चेंज करना है पैसिव में। बाकी हमें सेंटेंस के हिसाब से लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ नॉट लाइक था, हमने यहाँ नॉट लाइक कर दिया क्योंकि पैसिव में है तो थर्ड फॉर्म यूज़ किया और नॉट नॉट ही रहा। और नेगेटिव में प्रेजेंट या पास्ट इंडिफिनाइट में जब डू रहता है तो वो पैसिव में नहीं लिखा जाता। तो जब आप वॉइस चेंज करो, आपको सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ निकालना है। उसके बाद बाकी जो है आपको लॉ के वाइज लिख देना है। सो ये था गाइस नेगेटिव सेंटेंस में डू वर्ब का यूज़। और अब हम जानेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़। तो देखते हैं। सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो लोग नहीं जानते उसे बता दूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शुड, कुड, एक्सेट्रा, कैन, इस तरीके का वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये सारे वर्ब का जब एक्टिव में यूज़ होता है तो पैसिव किस तरीके का होता है। एक एग्जांपल देते हैं। यू मे विन दिस गेम। तो इधर यूज हुआ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमें पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को चुन लेना है। उसके बाद जब हम पैसिव करेंगे तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि दिस गेम। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था वो इधर सेम ही बैठेगा। उसके बाद एक बी यूज होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब ओन, विन का थर्ड फॉर्म ओन हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट को इधर लाके बाय यू। तो इसका लॉ क्या हुआ, जब हम पैसिव में करेंगे ऐसा, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि पहले सब्जेक्ट, फिर जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था वो बैठ जाएगा, वो लिखा जाएगा सब्जेक्ट के बाद जो था वही। उसके बाद एक बी यूज होगा। उसके बाद वर्ब का हमेशा की तरह थर्ड फॉर्म, फिर बाय देके एक ऑब्जेक्ट। ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज। और एक एग्जांपल देखते हैं। दे शुड कॉल कॉल इन डॉक्टर एट वंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट है डॉक्टर और वर्ब है कॉल, ये पूरा कॉल इन। तो जब हम इसे पैसिव करेंगे, पैसिव ए डॉक्टर के बाद मॉडल मतलब सूट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके साथ इन एक साथ था बताया था तो इन, बाय देम एट वंस।
और आप इसे एट वंस को पहले भी लिख सकते हैं कि कॉल्ड इन एट वंस बाय देम, सेम ही है। सो गाइस, ये था पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एंड पैसिव ऑफ वर्ब्स विद मॉडल ऑक्सिलरी। और अब हम जानेंगे पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। सो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इस तरीके का सेंटेंस जब समझ में आता है तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके का सेंटेंस जब होता है तो उसका पैसिव फॉर्म थोड़ा अलग तरीके का होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक इंपेरेटिव सेंटेंस डू इट, ये करो, ये एक तरीके का इंपेरेटिव सेंटेंस है जो एक्टिव में है। जब हम इसे पैसिव में करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा पैसिव में कि लेट इट बी डन। तो हमने क्या किया, जब इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कर रहे हैं तो पहले हमने लिखा एक लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक बी यूज हुआ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था एक्टिव फॉर्म में। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा कि पहले एक लेट, फिर ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट था इट, ऑब्जेक्ट, फिर एक बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म, कुछ भी कहते हैं। जो हम अभी तक थर्ड फॉर्म लिख रहे थे वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब। उसके बाद अगर सब्जेक्ट रहे तो लिखे, वरना छोड़ दे। यही है मेन मेथड या फॉर्मूला। सो गाइज, इसको हम कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, ये अलग फॉर्मूला है, नोट कर ले सकते हैं। सो एग्जाम्पल है, ओपन द डोर नाउ। गाइस ध्यान दें कि ये जो हम सेंटेंस लिखे हैं इसका जो पैसिव करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम जब क्लास 9 और 10 में एग्ज़ाम देंगे या टेस्ट देंगे तो 90% टाइम ये वाला ओपन द डोर वाला एक्टिव फॉर्म आता है, इसका हमें पैसिव करना पड़ता है। तो ध्यान से देखें हम कैसे कर रहे हैं, और ध्यान में रखें कि इस तरीके का जो वॉइस चेंज आता है इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे इधर आप लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट नहीं रहता। तो चलिए इसका हम अभी वॉइस चेंज करके देखते हैं। जैसे आप लोग ने जाना कि पहले हम लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही रहता है दी डोर, लेट दी डोर, उसके बाद एक बी, फिर यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ओपन था वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म होगा ओपेंड, लेट दी डोर बी ओपेंड, और ये नाउ था, नाउ बैठ जाएगा, जैसा था वैसा ही। तो क्या हुआ, ओपन दी डोर, इसका जब हम पैसिव कर रहे हैं पहले एक लेट हमको लिखना है ये फॉर्मूला के थ्रू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक बी यूज हो रहा है, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है ओपन का ओपेंड, और ये एक नॉर्मल लेटर नॉर्मल वर्ड है जो इधर, और एक लेट से देखते हैं, ये फॉर एक्टिव है गाइस, ध्यान रखें।
डू नॉट स्विच ऑफ द लाइट, LIGHT लाइट। जब हम पैसिव कर रहे हैं इसका तो सेम मेथड है, पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, डू नॉट स्विच ऑफ द लाइट, तो इसका ऑब्जेक्ट है द लाइट, लेट द लाइट, उसके बाद बी सॉरी नॉट था इधर, लेट द लाइट नॉट बी स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ। और ये जो डू था वो उसका यूज़ नहीं होगा। आप लोगों को पहले भी बताया है कि डू जो रहता है वो पैसिव में नहीं लिखा जाता। तो यहाँ हम पैसिव में क्या लिखा कि इस लाइट को मत होने दो, लाइट की स्विच को बंद मत होने दो, मतलब हुआ कि स्विच मत बंद करो लाइट का। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं कि यू आर forbidden to not switch off the light। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉरबिडन का मतलब भुलाया जा रहा है या फिर मना कर रहा जा रहा है। यू आर फॉरबिडन, तुमको भुलाया जा रहा है या फिर तुमको मना कर रहा जा रहा है, टू नॉट स्विच ऑफ द लाइट, लाइट की स्विच ऑफ मत करने के लिए। तो ये थोड़ा अलग तरीके से हुआ। आप ये भी लिख सकते हो और यानी या फिर ये भी लिख सकते हो। आपको आप अगर ये ठीक से याद कर लो ये फॉर्मूला तो ये ही लिखिए, आसान होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो अलग तरीके का है इसी इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर ही। अगर आपको दिया हुआ है कि प्लीज शट द डोर, तो अब आप क्या कैसे लिखोगे, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि प्लीज शट द डोर, कि कृपा करके दरवाज़ा बंद कर दो। तो यहाँ पे भी तो आप सेम नहीं लिख सकते कि लेट द डोर बी क्लोज्ड और शटेड, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑर्डर किया जा रहा था तो आप सीधा बोल रहे थे कि दरवाज़ा खुले रहने दो, पर यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज़ शट द डोर। तो यहाँ पे आप थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, इजी ही है, कि यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्लीज़ लिखा हुआ था वहाँ पे आप लिख दिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, मतलब तुमसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज़ का मतलब ही ऐसा ही है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर जो था वो सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, प्लीज़ लिखा है तो आप लोग तो समझ ही जाओगे कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप लिख दोगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर जो भी लिखा है सेम टू सेम लिख देना है। एक और अलग सी एग्जाम्पल है कि ओबे योर टीचर्स। जब हम इसे पैसिव में करेंगे तो ये था एक
एडवाइस कि आपको अपने टीचर के बात माननी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे योर टीचर्स, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब शुड, उसके बाद बी, और उसके बाद जो वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म ओबे से ओबेड। तो क्या हुआ, हमने पहले ऑब्जेक्ट लिखा, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब, फिर एक बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब इस तरीके का एडवाइस रहता है तो वहाँ ऑक्सिलरी का यूज़ होता है। सो गाइज, ये था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्म। तीनों इम्पेरेटिव फॉर्म रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस तीनों का देख लिया। ये था एडवाइस का। पहले हम ऑर्डर का देखा था, और यहाँ इसके पहले हमने किया था कि प्लीज़ शट द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ये था रिक्वेस्ट का। और अभी हम थोड़ा और देखेंगे जो लेट। तो गाइस, हमने अभी तक किया था कि एक सेंटेंस था इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसको हम पैसिव में लेट से लिख रहे थे। पर व्हाट इफ ये लेट से ही शुरू हुआ, जैसे लेट अस फॉरगेट आवर एनमिटी। तो ये शुरू ही हुआ एक्टिव से। तो जब हम इसे पैसिव करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंपल है यार कि हम लेट था तो लेट से ही शुरू करेंगे, लेट, फिर ये जो ऑब्जेक्ट था वो लिख लेंगे आवर एनमिटी। एनमिटी का मतलब है शत्रुता। मतलब ये एनिमी से आता है, एनिमी मतलब शत्रु, एनमिटी मतलब शत्रुता। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जब इस तरह का लिख रहे थे वो लॉ आपको याद है शायद, कि लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉर क्या, जी हाँ, फॉरगॉटेन। गॉट का जैसे गॉटेन, फॉरगेट का फॉरगॉटेन। फिर आप बाई अस यहाँ पे लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते, क्योंकि आप यहाँ पे कह दे रहे हो कि आवर एनमिटी। तो अपना अपना शत्रुता हम अपने से भुलाया जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। ये पे फिर ये भी कह सकते हो कि अपना शत्रुता भुलाया जाएगा। और बाई आस का आप यूज कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते। नेक्स्ट है और एक एग्जांपल, लेट से लेट हिम परचेज अ कार, सॉरी, या कार। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे, पैसिव, तो पहले लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट अ कार, तो फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म परचेज्ड बाय हिम। यहाँ पे हमको बाय हिम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बाय हिम ना लिखेंगे तो लेट अ कार बी परचेज्ड किसके द्वारा वो हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे बताया गया था कि उसको कार खरीदने दो, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि बाय हिम। तो गाइस, अब हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो सेंटेंस क्वेश्चंस होते हैं, है ना। सो पहले हम करेंगे पैसिव ऑफ यस नो का। यस नो क्वेश्चंस मतलब क्या? जो क्वेश्चंस का आंसर हम यस या नो से देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, डू यू रीड न्यूज़पेपर्स? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो?
तो इसका जो आंसर होगा येस या नो में होगा कि हाँ मैं पढ़ता हूँ या फिर नहीं। तो इस तरीके का एक्टिव का जब हम पैसिव करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, जो ये आपको बताया था कि डू यूज नहीं होगा। और ये एक क्वेश्चन है, तो बहुत लोगों को करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसे हम पहले नॉर्मल सेंटेंस की तरह लिख लेंगे। यू रीड न्यूज़पेपर्स, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो ये हमें लिखने में आसानी होगी कि न्यूज़पेपर्स आर रेड बाय यू, है ना। तो हम जब इसे पैसिव में करेंगे तो ये इसी तरीके का होगा कि पहले हम ये जो बी वर्ब था, जब क्वेश्चंस में करेंगे तो क्वेश्चंस में बी वर्ब पहले आता है। और न्यूज़ पेपर्स रेड बाय यू, कुछ नहीं, बस बी वर्ब आगे आ गया। और अगर कुछ इस तरीके का ये होता कि डू यू नॉट रीड न्यूज़पेपर, मतलब यहाँ पे एक नॉट होता। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे तो वो होगा कि आर, उसके बाद एक नॉट यूज होगा, आर नॉट न्यूज़ पेपर्स रीड बाय यू। तो गाइज वो था येस नो क्वेश्चंस का पैसिव फॉर्म। और अब हम करेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का पैसिव फॉर्म। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस मतलब जिस क्वेश्चंस में वाई, व्हिच, व्हेन इस तरीके का डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। वाई डू यू रीड न्यूज़ पेपर्स, तुम क्यों न्यूज़पेपर पढ़ते हो। आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सिर्फ अभी पैसिव फॉर्म देखेंगे। तो पैसिव फॉर्म बहुत ही इजी है। नॉर्मल जो यस नो किया था उस तरीके का ही है। जो वाई है हम लिख लेंगे। और अगर हम वाई को दोनों जगह से ही अलग कर देंगे तो ये एक यस नो क्वेश्चन जैसा ही हो गया। तो वाई को हम सेपरेटली एक ही लिख लेंगे जो था, और उसके बाद हम यस नो की तरह ही इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, वाई आर न्यूज़ पेपर्स read बाय यू। ठीक है। और भी देखते हैं। वाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन, तुम ये सवाल क्यों पूछा। सो इसका पैसिव होगा वाई, उसके बाद इज, क्योंकि दिस क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन था तो इज हुआ। वाई इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। और एक व्हेन डिड बबिन टेक हर लंच, इसका पैसिव होगा व्हेन, पहले हमने लिख लिया डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद ये पास्ट में था तो हम यहाँ वाज लिखेंगे। व्हेन वाज हर लंच टेकन बाय बबिन।
उसका खाना कब प्रवीण के द्वारा लिया गया। सो गाइस येस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस सिमिलर ही है, बस WH में ये जो WH वर्ड्स रहते हैं उसे हम पहले लिख लेते हैं और फिर वो येस नो क्वेश्चंस की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो गाइस आज का वीडियो यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाई प्रीपोजिशन की जगह दूसरे प्रीपोजिशंस यूज़ करने से पैसिव फॉर्म किस तरीके का होता है, और बाई अगर हम ना यूज़ करें, कुछ भी प्रीपोजिशन वहाँ ना यूज़ करें तो किस तरीके का होगा वो पैसिव फॉर्म। और उसके बाद गाइस हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस करेंगे वॉइस चेंज के ऊपर, पार्ट टेंस के, मतलब प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के पार्ट टेंस, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करेंगे जो एक्सरसाइजेस बहुत सारे टेस्ट पेपर्स से कलेक्ट किया गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई डाउट है वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी या, टेक केयर।